हेलो गाइस। पहलगाम हमले के बाद पीएसएल को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया गया है। अब पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी बहुत ही नाखुश नज़र आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि स्टेडियम तो खाली थे ही, अब टीवी पर भी नहीं देख पाएंगे, इससे तो क्रिकेट बंद कर दें। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या है इस पर। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। और आला है उसका स्टार्ट हो चुका है। आज आपने देखा कि पीएसएल जो है कंप्लीटली इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। देखिए, पीएसएल तो है ही भिखारी लीग, पटा शलवार लीग, कहीं से पैसे आ नहीं रहे थे, ग्राउंड वैसा भी खाली थे। इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही, जो कश्मीर में हुआ उसका तो दुख सबको ही है, ठीक है। जो इंसानियत को जो है शर्मिंदा कर देने वाला वो वाकया जो हुआ, उसके बाद जो है वो बीसीसीआई ने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, कोई आईसीसी इवेंट में मैच नहीं होगा। और साथ में क्रिकबाज ने ये जो किया, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई साहब जो है वो इसके बाद क्रिकबाज पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट का किसी मैच की कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है, ठीक। आईपीएल है उसको बैन कर दिया गया इंडिया में। इवन क्रिक बस के ऊपर भी जो स्कोरिंग पीएसएल को और क्रिक बस के ऊपर भी जो स्कोरिंग नहीं दिखाई जा रही। सोनी जो है वो इंडिया में टेलीकास्ट कर रहा था, इसको फैन कोर्ट पर भी टेलीकास्ट हो रही थी, तो बंद हो गई है। क्या नुकसान होगा इस पर बात करेंगे। ये खबर अभी भी आई है कि पीएसएल में ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन, और 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा, और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप भी वतन छोड़ दें और वापस चले जाएं। इस सख्त रवैये की क्या वजह है? देखें, ये पहल किसने की है? सारा झूठ है। और ये हम पॉलिटिक्स का प्रोग्राम तो कर नहीं रहे, लेकिन जो क्रिकेट का उन्होंने हमारा हुक्का पानी बंद करना है वो करके देख लें। पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर क्रिकेट बोर्ड तगड़ा तो किसी की मोहताज नहीं है। हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल, क्योंकि बड़ा नुकसान। आज आपने देखा कि पीएसएल जो है कंप्लीटली इंडिया के अंदर बैन हो चुका है। देखिए, पीएसएल तो है ही भिखारी लीग, पटा शलवार लीग, कहीं से पैसे आ नहीं रहे थे, ग्राउंड वैसा भी खाली थे। इंडिया के ब्रॉडकास्टर से जो थोड़ी बहुत भीख इनको मिल रही थी, इनकी माओं का पेट जो भर रहा था, वो भी रोक दी गई है। और रोकी ऐसी है कि आज ही जो है कंप्लीटली पूरा डेटा मिटा दिया गया है। अभी आप जाके क्रिक बस पर देख सकते हैं कि वहां पर एक भी शब्द या वर्ड या कोई स्कोर आपको पाकिस्तान के पीएसएल को लेकर नहीं मिलेगा। कंप्लीटली जो है पीएसएल का बायकॉट हो चुका है, जनाजा निकल चुका है। और याद रखिए, मैंने आप लोगों से चैंपियन ट्रॉफी से पहले 1 साल पहले आपको बताया था कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी होगी, इस चैंपियन ट्रॉफी के बाद आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पे होगा, और सेम टाइम पे पीएसएल का जनाजा निकलेगा। और जनाजा आपके सामने है, बस उठाने की देर है कि कब पाकिस्तानी आए और जनाजा उठा के जाए। पीएसएल का जनाजा निकल चुका है। अब क्रिकेट देखें, यह बात याद रखना, सिर्फ पीएसएल इंडिया में बैन नहीं हुआ, कंप्लीटली पाकिस्तानी क्रिकेट इंडिया से बैन हो चुका है। और साथ में गौतम गंभीर को जो है वो धमकी मिली है, उनको उनकी फैमिली को लेकर धमकी आई है। तो यार ये जो सारी चीजें हो रही है ना अभी इस टाइम, और ये जो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा वो भी आप जरा गौर से सुनिएगा। इस वीडियो को लेकर यहां पे गौतम गंभीर जैसे लोगों को जो इंडिया के अंदर जो है वो धमकियां मिल रही है, ऊपर से पीएसएल का बैन होना, तो आपको क्या लगता है कि हमने आपसे झूठ कहा था कि कंप्लीटली बायकॉट होगा पाकिस्तान क्रिकेट का इंडिया से, और इंडिया कंप्लीटली बायकॉट करेगा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पे? अब आपको यकीन हो गया होगा कि हम आपको जो बात बताते हैं वो बड़ी काम की बात होती है, बात में आहिस्ता आहिस्ता होकर निकल आती है। अभी मैं आपको ये वीडियो सुनवाता हूं, पहले इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद कंप्लीट बात करेंगे कि आखिर इसकी तफी कहां पे है। कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए जो कश्मीर में हुआ उसका तो दुख सबको ही है, ठीक है। जो इंसानियत को जो है शर्मिंदा कर देने वाला वो वाकया जो हुआ, उसके बाद जो है वो बीसीसीआई ने ये भी कहा कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, कोई आईसीसी इवेंट में मैच नहीं होगा। और साथ में क्रिकबाज ने ये जो किया, इससे ये अंदाजा हो रहा है कि भाई साहब जो है वो इसके बाद क्रिकबाज पे आपको पाकिस्तान क्रिकेट का किसी मैच की कोई अपडेट नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो बहरहाल जो उन्होंने जो ये दिखाने की कोशिश किया कि हम जो पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन करते हैं भाई क्रिकबाज से।
तो क्रिकबज़ पे पीएसएल के मैच का स्कोर कार्ड अचानक से गायब हो जाना या शो ना होना इस बात की तरफ इशारा है भाई कि शायद जो है पीएसएल इंडिया में जो है बैन हो चुकी है और पीएसएल को इंडिया में देखा नहीं जा रहा, या जो है वो इंडिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो जो है पीएसएल के स्कोर कार्ड को अब आपको नहीं दिखाने वाली हैं। वैसे जैसे हालात इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे हैं उसके बाद जो है वो उम्मीद यही लगाई जा सकती है कि भाई साहब जो है क्रिकेट अब आपको इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बहुत कम होती हुई नजर आएगी या बिल्कुल ही जो है वो होती हुई नजर नहीं आएगी। बहरहाल अभी तक जो है वो मैंने जो देखा है क्रिकबज़ पे जो है वो मैं आज से पहले स्कोर कार्ड देखता था, लेकिन आज मैं जब जो है देखने की कोशिश की तो वहां पर जो मुझे नजर नहीं आया। शायद आपने भी ये फील किया होगा, आपने भी अगर फील किया है तो भाई कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। बाकी आपकी क्या राय है इसके हवाले से? रिएक्शन आ रहा है, उस रिएक्शन के चलते जो है क्रिकेट भी जो है हर्ट हुई है और पीएसएल जो कि लोग देख रहे थे सोनी पर इंडिया में एंजॉय कर रहे थे और साथ में फैन कोर्ट के पर जो है दिखाया जा रहा था, इन दोनों जगह से पीएसएल को हटा दिया गया है। क्रिकबज़ भी इवन जो है उसकी स्कोरिंग जो है शो नहीं कर रहा, तो नुकसान हो गया भाई पीएसएल का। देखिए क्रिकबज़ ने तो यहाँ तक फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे अब उनकी वो आप कहो कि जो कवरेज है वो नहीं देगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक मैचेस की भी जो कवरेज दे रहा था या पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेस भी, आपको पता पहले भी जब इंसिडेंस हुआ था तो सबसे पहले क्रिकबज़ जो है वो पाकिस्तान की जो मैचेस है उनका एकदम से रिकॉर्ड से जो है वो हटा देता है और उनकी जो कवरेज है वो स्टॉप कर देता है। लेकिन इस पर खबरें ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ताकीद की है इन चैनल्स को जिसमें फैन कोड है, जिसमें सब्सक्रिप्शन ली जाती है और वो देखी जाती है, तो वो उसको बंद कर दिया गया। फिर उसके बाद जो सोनी मैच टीवी पर दिखा रहा था उन्होंने भी फौरन से जो पीएसएल है उसका बायकॉट कर दिया है और उसको वो नहीं दिखा रहे। तो ये एक बात है क्योंकि आपको पता है कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स थे वो अब उन्होंने लिए हुए थे। अब देखना पड़ेगा कि इसको नुकसान किसको होगा। आया सोनी जो है वो इसको अपने पास से, क्योंकि उन्होंने पैसे तो पे कर दिए होंगे, क्या वो अब उसके बाद वो ये दिखाने से मना कर देगा? जाहिर है क्योंकि अब तो उन्होंने कमाने का टाइम था, लेकिन अब व्यूअरशिप ऑटोमेटिक है, जो ऑडियंस है वो भी नहीं देख रही। या तो फिर ये होगा कि वो पीएसएल से अपने जो पैसे ये खबर अभी भी आई है कि पीएसएल में ब्रॉडकास्टर्स हैं इंडियन 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान ने उनको कहा कि आप भी वतन छोड़ दें और वापस चले जाएं। इस सख्त रवैये की क्या वजह है? देखें ये पहल किसने की है, सारा झूठ है। और ये हम पॉलिटिक्स का प्रोग्राम तो कर नहीं रहे, लेकिन जो क्रिकेट का उन्होंने हमारा हुक्का पानी बंद करना है वो करके देख लें। पाकिस्तान की क्रिकेट, अगर क्रिकेट बोर्ड तगड़ा तो किसी की मोहताज नहीं है। हमें इनके साथ क्रिकेट ना खेल के कोई बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। सिर्फ हमें करना ये है कि अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा बेहतर करना है। हमें बार बार कुदरत ये ठीक है, दो लगभग कोई 20 से ज्यादा अफराद हैं जो कि उस प्रोडक्शन टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि फिर आप भी जाएं वतन वापस अपने। ये टू वे ट्रैफिक है ना हमारे। और ये राय साहब आपको याद होगा कि ये दूसरी मरतबा पीएसएल में ऐसा हो रहा है। एक मरतबा पहले 2019 या 20 में जब मानी साहब चेयरमैन थे, 20 में मेरा ख्याल है, उस वक्त भी ये मामला हुआ था। उस वक्त पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हो रहे थे, उस वक्त पीएसएल के मैचेस यूएई में हो रहे थे, यूएई में हो रहे थे। उस वक्त भी ये मामला सामने आया था और उस वक्त भी हालात दोनों मुल्कों के कशीदा थे और प्रोडक्शन के मामले से, ब्रॉडकास्टर्स के मामले में उस वक्त भी ये फैसले हुए थे। अब इसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसी बिगाड़ पैदा हो, आईसीसी के ऊपर बड़ा वक्त आने वाला है, क्योंकि ये बार बार ट्रम्पट ब्लो करते हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड। और एक मरतबा सेठी साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना टेलीविजन चैनल लॉन्च करना चाहिए, इनको अपना रेडियो ब्रॉडकास्ट भी करना चाहिए। चले उसको तो अब रेडियो चैनल्स बड़े अच्छे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन अपना टीवी चैनल्स, ये आइडिया मैं पहले इन्होंने अख्तर वकारिम साहब को